फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे इन्फोसिस की और साथ में हम बात करेंगे विप्रो लिमिटेड की। ये दोनों आईटी स्टॉक बहुत ही ज़्यादा नीचे आ चुके हैं, तो क्या यहाँ पे खरीदारी की जा सकती है? बहुत सारी बातें हैं जिसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। आप देखोगे पिछले सोमवार से लगातार गिरावट का दौर जारी है बाजार में और काफ़ी ज़्यादा बाजार करेक्ट हो चुका है। क्या यहाँ से अब शानदार तेजी की संभावना बन सकती है? क्या बाजार को वैसा ही शानदार बाउंस बैक मिल सकता है जैसा हमने 1500 पॉइंट का फ्राइडे के दिन देखा था? तो यहाँ पे इस समय क्या डिप में खरीदारी कर लेनी चाहिए आईटी सेक्टर में? क्या आईटी सेक्टर में जिस तरह से बड़ी गिरावट हुई उसके बाद उतनी शानदार तेजी बन सकती है? क्या आने वाले समय में हमें बम्पर रिटर्न मिल सकता है? आपने देखा होगा पिछले 2 साल पहले आईटी स्टॉक में बहुत ही जबरदस्त गिरावट हुई थी, उसके बाद में जो शानदार तेजी बनी थी उसमें लोगों को मालामाल कर दिया गया था। तो क्या वैसा ही माहौल बनने वाला है? बहुत सारी बातें हैं जिसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। और क्या ये दोनों स्टॉक ऐसे हैं जो आने वाले समय में मालामाल कर सकते हैं? लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर बात करें पहले बाजार की हम, तो बीएसई सेंसेक्स 53,749 पर आ चुका है, जहां पे आज 303 पॉइंट की गिरावट थी, यानी 0.56 यानी लगभग आधा प्रतिशत की गिरावट थी बीएसई सेंसेक्स में। निफ्टी 50 की बात करें तो 16,025 पर क्लोजिंग रही, जहां पे 99 पॉइंट की गिरावट थी, 0.62% की गिरावट। अच्छी बात यह है कि अभी भी स्तर 16,000 का इसने मजबूती के साथ पकड़ा हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी बाजार की तकलीफ है वो है एफआई लगातार बाजार में बिकवाल बने हुए। अगर हम कल की बात करें तो कल बाजार ने एफआई ने करीब 2,393 करोड़ रुपये की बिकवाली की, लेकिन बाजार को संभालने की कोशिश डीआई की तरफ से जरूर बराबर हो रही है और पिछले कई समय से हो रही है। कल डीआई ने 1,948 करोड़ रुपये की खरीदारी की और आप देखोगे तो एफआई हमारे बाजार से लगातार निकल रहे हैं। लेकिन एक अच्छी बात यह भी है कि धीरे धीरे एफआई का वेटेज हमारे बाजार से कम हो रहा है और आने वाले समय में हमारे बाजार की जो संभावना है वो हमारे घरेलू कारणों के ऊपर ही चलेगी, यानी जो भी हमारे रीजन होंगे डोमेस्टिक उसी के हिसाब से कामकाज चलेगा। तो ये अच्छी बात है। जो इंटरनेशनल जो भी अभी फिलहाल डिपेंडेंसी है बाजार की वो कम होनी चाहिए और जिस तरह से एफआई बाजार से निकल रही है अच्छी बात है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो निफ्टी आईटी में आज बड़ी गिरावट थी, 27,566 पर 3.38% की बहुत बड़ी गिरावट, यानी 965 पॉइंट की गिरावट। ये बड़ी गिरावट है और इस वजह से आपको आज इन्फोसिस और विप्रो में भी गिरावट होती हुई दिखाई देगी। इन्फोसिस की बात करें तो शुरुआत हुई 1,435 पर, लो बना 1,399 का और इसका हाई है 1,442 का और अंत में 1,418 पर क्लोजिंग रही, जहाँ पे 1.60% की गिरावट हमने देखी। अब बात करें इसकी परफॉर्मेंस की तो 22 मई 2020 को ये मात्र 692 के आसपास था। अब उस लेवल से अगर आप देखोगे तो दुगुना अभी भी रिटर्न मिल रहा है। वैसे इसने 1900 रुपये की हाई बनाई थी, उस हिसाब से 3 गुना रिटर्न मिल रहा था, लेकिन अब जो गिरावट है उसके हिसाब से अभी भी दुगुना रिटर्न तो मिल ही रहा है। तो काफ़ी अच्छा इसने रिटर्न दिया है और मुझे लगता है आने वाले 2 साल में वैसी ही शानदार रिटर्न हमें फिर से देखने को मिल सकती है। अब यहाँ पे देखो तो ये सबसे बड़ी बात है कि पिछले एक साल में इसने 1,345 का 50 रुपये का जो लो बताया उसके सामने 1,953 इसका 50 रुपये का आई है। तो काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हो चुका है स्टॉक, यहाँ पे बिल्कुल एंट्री की जा सकती है। इसके वॉल्यूम में भी आज अच्छा खासा उछाल देखने को मिला है। पिछले एक महीने पहले इसका 81 लाख रुपये का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 95 लाख रुपये का वॉल्यूम हुआ था और कल 60 लाख रुपये का वॉल्यूम था, आज 1 करोड़ रुपये का वॉल्यूम हुआ था। पिछले कई दिनों के बाद आज 1 करोड़ रुपये का वॉल्यूम हुआ है। सबसे अच्छी बात यह है कि कंपनी का प्रदर्शन बहुत ही बेहतर तरीके से आगे बढ़ रहा है। यहाँ पे इनके रेवेन्यू को देखोगे तो 2018 से लगातार बढ़ रहा है। 2018 में इनको 70,522 करोड़ रुपये का जो रेवेन्यू मिला था वो 2019 में बढ़कर 82,675 करोड़ रुपये तक पहुंचा और 2020 आते थे इनका जो रेवेन्यू है वो 90,791 करोड़ रुपये तक पहुंच गया और 2021 में 1,04,72 करोड़ रुपये तक इनका रेवेन्यू पहुंचा और 2022 में 1,21,641 करोड़ रुपये तक इनका रेवेन्यू पहुंचा। तो आप देखोगे लगातार रेवेन्यू में बढ़ोतरी हो रही है और बहुत ही शानदार तरीके से इनका रेवेन्यू बढ़ रहा है, जिससे एक बात तो समझ में आ रही है कि भले ही प्राइस अभी कम होती हुई दिखाई दे, आने वाले समय में जैसे ही पॉजिटिव माहौल बनेगा स्टॉक रॉकेट की गति से दौड़ेगा। अब इनके प्रॉफिट को अगर हम देखें 2018 में 16,100 का करोड़ का प्रॉफिट था, 2019 में 15,410 करोड़ का प्रॉफिट, 2020 में 16,639 करोड़ का प्रॉफिट और 2021 में 19,423 करोड़ का प्रॉफिट, जो 2022 में बढ़कर करीब 22,146 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। तो बहुत ही शानदार प्रॉफिट में भी बढ़ोतरी हुई है। तो ये आप देख लो कि इनका प्रॉफिट रेवेन्यू लगातार बढ़ रहा है और इसीलिए मैं कहता हूं कि इसमें निवेश करें, जितना हो सके करें, इस गिरावट का फायदा उठाए। आने वाले समय ये आपको बेहतर से बेहतर रिटर्न देने के लिए ताकत रखता है। यहाँ पे कम्युनिटी सेंटिमेंट स्टॉक के साथ बना हुआ, क्योंकि 77% बाई की कॉल है, 23% सेल की कॉल है, तो लोगों का रुझान स्टॉक की तरफ बना हुआ है। एक बार इसके पिवट लेवल को चेक कर लेते, तो अगर यहाँ से गिरावट होती है तो 1,427 का फर्स्ट सपोर्ट है,
ये सपोर्ट टूटा तो 1414 तक स्टॉक जाएगा और नीचे गया तो फिर 1393 तक जा सकता है। अगर पॉजिटिव माहौल बना तो 1461 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको ब्रेक किया तो 1482 तक स्टॉक जाएगा और वहाँ तक पहुँच गया तो फिर 1496 तक जाएगा, यानी 1500 को पार कर सकता है। और वैसे अब मैं तो कहता हूँ इसमें लॉन्ग टर्म के लिए आप बने रहे, ये मौका है, खरीदारी करें, आने वाले समय बहुत ही शानदार आपको ये रिटर्न देने वाला है। चलते हैं विप्रो की तरफ। तो स्टॉक ओपन हुआ 460 पर, लो 443 का और हाई है 460 का, अंत में 446 पर क्लोजिंग रही, जहाँ पे 2.88% की बड़ी गिरावट हुई। अब इसकी परफॉर्मेंस भी अगर हम देखें तो 29 मई 2020 को, यानी 2 साल पहले 212 के आसपास था। अब उस हिसाब से देखो तो अभी भी दुगुना से ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है। तो जिसने भी 2 साल पहले निवेश किया होगा उसको अभी कोई फिलहाल लॉस नहीं हो रहा है, लेकिन जो इसकी हाई थी वो 715 की थी, तो उस हिसाब से काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हो चुका है। तो ये स्टॉक भी ऐसा है जिसने पिछले 2 साल में 3 गुना से ज़्यादा रिटर्न दिया है और मैं कहता हूँ ये स्टॉक वैसा ही फिर से दौड़ने को तैयार हो सकता है। जैसे ही पॉजिटिव माहौल बनेगा स्टॉक रॉकेट की गति से दौड़ेगा। इसकी 52 वीक की जो लो है वो है 443 की और 739 इसकी 52 वीक आई। फिलहाल स्टॉक अपने निचले लेवल पर है, मुझे लगता है जल्दी यहाँ पे बड़ी तेजी बन सकती है। इसके वॉल्यूम को देखें तो पिछले 1 महीने पहले इसका 90 लाख रुपये का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 86 लाख रुपये का वॉल्यूम था, कल 74 लाख रुपये का वॉल्यूम था, आज 86 लाख रुपये का वॉल्यूम है। तो लगभग एक जैसे वॉल्यूम में ही कामकाज हो रहा है। इनके रेवेन्यू को देखें तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से बढ़ा है। 2018 में 54,487 करोड़ रुपये का जो रेवेन्यू था वो 2019 में बढ़कर 59,018 करोड़ रुपये तक पहुंचा और 2020 में 61,137 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। 2021 में 61,934 करोड़ रुपये तक पहुंच गया और 2022 में तो बहुत ही शानदार तरीके से बढ़ोतरी हुई, 79,312 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। तो बहुत ही जबरदस्त तरीके से इनका प्रदर्शन बढ़ रहा है। अब प्रॉफिट की बात करें तो हर क्वार्टर में लगातार बढ़ रहा है। 2018 में आप देखो 8,002 करोड़ रुपये का जो प्रॉफिट था वो 2019 में बढ़कर 9,022 करोड़ रुपये तक पहुंच गया और 2020 में 9,768 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। 2021 आता है इनका जो प्रॉफिट है वो 10,855 करोड़ रुपये तक पहुंच गया और 2022 में प्रॉफिट 12,237 करोड़ रुपये तक पहुंचा। तो आप देखोगे ये ग्राफ लगातार हर साल यानी 2018 से कंपनी का प्रॉफिट हमेशा से बढ़ ही रहा है। तो इससे एक बात तो समझ में आ रही है कि कंपनी बिल्कुल प्रगति पे है और पिछले कई दिनों से लगातार बिजनेस टाइप हो रहे, बहुत सारे बिजनेस में एंट्री कर रही है। आप देखोगे तो इन्होंने 5G के लिए भी कमर कस ली है। उस हिसाब से आप देखोगे तो विप्रो में निवेश बनता है, काफ़ी स्टॉक नीचे आए और यहाँ पे अगर एंट्री करोगे जल्दी ही जल्दी आप बहुत कम समय में अच्छा पैसा कमा सकते हो। यहाँ पे कम्युनिटी सेंटिमेंट देखें तो 50-50 बना हुआ है, 47% बाय की कॉल है, 44% सेल की कॉल है, 9% होल्ड की कॉल है। अब यहाँ पे एक बार इसके पिवट लेवल को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से अगर गिरावट होती है तो 455 का फर्स्ट सपोर्ट है, फिलहाल वो सपोर्ट टूटा। फिर आप देखो तो 450 का सेकंड सपोर्ट है और ये भी आपको टूटा हुआ दिखाई देगा, 443 के सपोर्ट के ऊपर है। तो काफ़ी ज़्यादा माहौल तो यहाँ पे नेगेटिव बना हुआ है। अब ऊपर की तरफ मूव करने पे 467 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको ब्रेक किया तो फिर 474 तक स्टॉक जाएगा और ऊपर की तरफ गया तो 478 तक जा सकता है। तो पॉजिटिव माहौल बना तो 478 तक स्टॉक जा सकता है, लेकिन फिलहाल तो काफ़ी वीक लग रहा है और इसके पीछे वजह है IT सेक्टर में गिरावट। IT सेक्टर काफ़ी दबाव में और जब से अमेरिका में सबसे बड़ी जो महंगाई की मार बढ़ने की संभावना बन रही है कि वहाँ पे आर्थिक मंदी आ सकती है और उसी वजह से यहाँ पे आप देखोगे तो इनका कामकाज इंडिया के अलावा विदेश कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा है, US में भी इनका कामकाज है। तो ऐसे में वहाँ पे जो मार पड़ रही है उसका नतीजा भी इन कंपनियों को भुगतना पड़ रहा है। तो ऐसे में दबाव IT सेक्टर में बनाओ, लेकिन जल्दी यहाँ पे पॉजिटिव माहौल बन सकता है। फ्रेंड्स यहाँ पे अगर आप देखोगे तो गवर्नमेंट इकोनॉमी को पटरी पे लाने के लिए बहुत सारे लगातार डिसीजन ले रही है। इससे पहले उन्होंने आपने देखा होगा कि पेट्रोल और डीजल की प्राइस को कम किया, जिससे जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो कम हो जाएगी। अब उन्होंने एक बड़ा निर्णय लिया, उन्होंने शुगर के एक्सपोर्ट के ऊपर भी रोक लगा दी है, यानी शुगर अब बाहर नहीं जा पाएगी। तो यहाँ पे जो लगातार शुगर की प्राइस जो बढ़ रही है उस पर थोड़ी सी लगाम लगेगी और आपको पता ही है शुगर तो हर घर की ज़रूरत है, उसके बगैर आगे काम चल ही नहीं पाएगा। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो घर के लिए सबसे बड़ी दूसरी ज़रूरत है ऑयल, कुकिंग ऑयल की ज़रूरत सबसे ज़्यादा पड़ती है। तो जो प्राइस लगातार बढ़ रही है उस पर रोक लगाने के लिए उन्होंने सनफ्लावर ऑयल और सोयाबीन ऑयल जो इंपोर्ट होता है उसके ऊपर टैक्स ड्यूटी कम कर दी है, एक तरह से कहे तो पूरी घटा दी है, सेस घटा दिया है, कस्टम ड्यूटी घटा दी है। तो ये सारी की वजह से जो है प्राइस कुकिंग ऑयल की कम हो जाएगी। तो बहुत सारे निर्णय लिए जा रहे हैं जिसकी वजह से आने वाले समय हमारी जो इकोनॉमी पूरी तरह से पटरी पे आ जाएगी और जो आर्थिक मंदी की जो बड़ी डर लग रही है उस पर कुछ लगाम लगेगी। तो ये निर्णय लिए जो जा रहे हैं, इस निर्णय की वजह से बाजार में आगे पॉजिटिव माहौल बनेगा, तो तेजी बनेगी और तेजी बनेगी तो IT सेक्टर जरूर दौड़ेगा। तो इसमें निवेश करना चाहिए। लेकिन फ्रेंड कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक